हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे, है ना। और इसमें जो आज का छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाई मेरे अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या? तो आपको मैं बता दूं अपरिमेय संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे हम बात करें √2, √2, √3, √5, ये सारे नंबर क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है। और इसका अगर दशमलव रूप की बात करें तो अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती, अनावर्ती मतलब जो ना ही कटेगा और ना ही रिपीट होगा। ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें आपके लिए बोर्ड एग्जाम में 4 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे आपको 2 मार्क्स पक्का रहेगा। 2 मार्क का पक्का पूछा जाता है, पक्का। आप लिख लो, है ना। 2 मार्क हर साल, यही 4 टाइप के क्वेश्चन से आपको 2 मार्क मिल जाएगा, पक्का के पक्का, है ना। तो इसमें 4 टाइप कौन कौन होते हैं? सबसे पहला होता है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 के जगह पे √2 पूछ लिया जाएगा, √3 पूछ लिया जाएगा। तो मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जो √2 आए, √5 आए या √7 आए, कोई भी आए, √11 आए, सबको आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा टाइप क्या होगा, एक नीचे में दे दिया जाएगा 1/√2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, है ना। तीसरा टाइप आएगा सिद्ध करें कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। और फोर्थ टाइप है सिद्ध करें कि 3+2√5 अपरिमेय संख्या है। तो आपको चार वैरायटी, 4 टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है और एक एक करके हम सारे वैरायटी को, सारे टाइप को सीखने वाले हैं और एक ऐसा मेथड सीखने वाले हैं जो आपको कभी पूछ ले तो आप बना पाओगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको मैं बता दूं, √5 तो हम लोग जान रहे हैं अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे? तो हम विरोधाभास उत्पन्न करेंगे। पहले हम इसे मान लेंगे परिमेय संख्या, और जब हम कुछ प्रोसेस करने के बाद हमें यह पता चलेगा कि मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया, इसीलिए यह परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या प्रूफ हो जाएगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम लिख देते हैं हल, है ना। और इसे लिख देंगे माना कि, ऐसे भी लिखते हैं यदि संभव हो तो, लेकिन मैं ऐसे ही लिखता हूं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, और ऊपर में आप ये भी लगा सकते हो यदि संभव हो तो, मान ले कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो मान लिए यहां माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो आपको मैं बता दूं, परिमेय संख्या √5 जो परिमेय संख्या है वो किसके रूप का होगा? P/Q के रूप का होगा, है ना। P और Q के रूप का होगा। P और Q क्या होता है? तो P और Q पूर्णांक होता है, तो इसके बारे में भी लिखेंगे P, Q एक पूर्णांक है। ठीक है। P और Q क्या है भाई मेरे? P और Q एक पूर्णांक है ना। और उसके बाद P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एक P और Q पूर्णांक है और P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे, इसका मतलब मौसौ P और Q क्या होगा? एक होगा, और Q बराबर नॉट 0 होना चाहिए। ये बात तीनों के तीनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। आपको पता है परिमेय संख्या जो होते हैं वो किस रूप का होता है? P और Q आपका पूर्णांक होना चाहिए, दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। इसके लिए लिख देते हैं मौसौ जो है इसका क्या होगा? इसका मौसौ एक होना चाहिए, है ना। इसका मौसौ क्या होगा? एक होना चाहिए, है ना। चलो, इसका मौसौ एक होना चाहिए। अब आओ इसी पे, ये लॉजिक आपको समझना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे ही सॉल्व होने वाला है, इसी पे ही सॉल्व होने वाला है। अब क्या करेंगे भाई मेरे, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ
वर्ग करने पर, जरा देखो दोनों तरफ जब वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, तो √5 का स्क्वायर करेंगे इधर और इधर भी करेंगे P/Q का होल स्क्वायर करेंगे, है ना। तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और P का स्क्वायर P और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दो, एक Q को हम यहां ले आते हैं तो ये हो जाएगा 5Q इक्वल टू P² में Q, समझे। और इतना ही नहीं, मैं एक चीज और कर सकता हूं, 1 मिनट, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई मेरे Q स्क्वायर को हम यहां ले जाते हैं और P² बट्टे में 5 लिख सकते हैं और इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहां देखो कि Q भी पूर्णांक है और P² भी पूर्णांक है, तो अब आप बताओ, अगर हम किसी नंबर को, यहां से थोड़ा समझो, अगर 5 से किसी नंबर को 3 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या पूरा पूरा कटेगा? तो आप बोलोगे नहीं, पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर यही बात हम कहें 25 को अगर 5 से भाग करते हैं तो 5 से 25 5 से कट जाता है ना, या हम ऐसे बोले 15 को अगर 5 से भाग कर देते हैं तो ये 3 बार में कट जाता है। इसका मतलब अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये पूर्णांक आ रहा है और ये P² को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां बहुत जरूरी है कि P² 5 से कटेगा तब तो पूर्णांक आएगा। तो यहां एक लॉजिक निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है, P² 5 से पूरा पूरा कटता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P² 5 से पूर्णतः विभाजित है। अपने भाषा में लिख दिया, P² 5 से पूर्णतः पूरा पूरा कटता है। इसका मतलब भाई मेरे, इसीलिए P 5 से भी विभाज्य है। विभाज्य मतलब कटता है ना। इसका मतलब P 5 से भी विभाज्य है। और आपको मैं बता दूं, यहां 25 15 5 से क्यों विभाज्य था, क्योंकि ये 5 के गुणनफल के रूप में था। मतलब 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, 15 को लिख सकते हैं 5 गुने 3। कहने का मतलब ये 5 के गुणनफल में था, इसीलिए ये क्या हो रहा था कि 5 से कट रहा था। समझे? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम लिख सकते हैं P = 5m, मतलब m क्या है भाई मेरे, तो m एक पूर्णांक है। m क्या है? एक पूर्णांक है। m क्या है? पूर्णांक है। हम यहां क्या निकाल लिए हैं, p जो है 5 से विभाज्य है, ठीक है। अब p का वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। तो अब जल्दी से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, Q² = P के जगह पे 5m डालेंगे तो 5m का होल स्क्वायर और नीचे में क्या आएगा 5। इसको सॉल्व करके मैं यहां लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, Q² इक्वल में 5 25 25m² और नीचे में क्या है भाई मेरे 5, समझिए। फिर 5 से काटिएगा, 5 × 5 5 × 25, तो यहां कुछ ऐसे ही रूप, जैसे पहले था ऐसे ही रूप आ गया। Q² इक्वल में 5m²। अब फिर से अगर हम 5 को इधर ले आए तो Q² नीचे में आ गया 5 इक्वल आ गया m²। अब ध्यान दो, Q तो आपका पूर्णांक था और 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो m² भी पूर्णांक है। तो हम फिर से क्या लिख सकते हैं कि 5, क्या लिख सकते हैं, 5 जो है Q जो है Q² 5 से विभाज्य है, विभाज्य है मतलब पूरा पूरा कटता है ना। Q² 5 से विभाज्य है, इसीलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा, इसीलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहां देखो, हमने पहले बोला था कि मौसा जब P और Q को
निकालोगे, मतलब P और Q 1 से कटना चाहिए। लेकिन हम यहाँ क्या साबित कर लिए कि P 5 से भी कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है। इसका मतलब 900, इसका मतलब 900, किसका 900? 900 किसका भाई मेरे? P और Q का। क्या आ गया? 5 आ गया, है ना, क्योंकि हमने 900 P और Q का 1 निकाले थे, होना चाहिए था, लेकिन आ कितना गया? 5। बट लेकिन दिया कितना है? लेकिन 900 P और Q का क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो देखो हमने माना था, मतलब होना चाहिए था 1, आ गया कितना? 1। अतः मेरा मानना क्या हुआ? अतः मेरा मानना गलत, मेरा मानना गलत साबित हुआ। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका क्या हो गया भाई मेरे? प्रूफ्ड, है ना, यही क्या हो गया? प्रूफ्ड। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको लॉजिकली सीख लेते हैं तो अब आसान है, इसके लिए आसान मेथड ही ट्राई करेंगे। आओ हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं हल। अब देखो फिर से वही कहानी मानेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। और आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होता है। 1/√2 किसके रूप का होता है? तो ये होता है P/Q के रूप का, है ना, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नॉट 0 है, और मौसौ P और Q का, मौसौ मतलब एक के अलावा कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है ना, ये बात लिखना आपको जरूरी है। अब ध्यान दो, हम क्या करने वाले इसमें लॉजिकली, हम इसको ना एक दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोने कानी गुना कर लेते हैं। तो 1 को Q से गुना करेंगे तो Q आ जाएगा, और अगर √2 को P से गुना करेंगे तो √2P आ जाएगा, है ना। अब यहां देखो P और Q क्या है? पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे Q एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है, जबकि √2P एक अपरिमेय संख्या है। अब ये क्या बात बोल दी है? हाँ, क्योंकि √2 को अगर हम एक पूर्णांक से गुना करेंगे तो वो अपरिमेय संख्या आएगा, और ये पहले वाला क्या है? पूर्णांक है। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या? पूर्णांक कभी भी नहीं इक्वल होता है अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या की। ये बात असंभव है, इसीलिए चूंकि मेरा मानना गलत हुआ, है ना, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही तो प्रूव करना था, यही क्या करना था? प्रूव, है ना। उम्मीद करता हूं कि ये शॉर्ट मेथड आपको पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करोगे ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत मजेदार होने वाला है और आसान लॉजिक होने वाला है। आओ हल करना हम आरंभ करते हैं। चलो फिर से है, सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फर्स्ट वाला थोड़ा लॉजिकली आपको टफ लग सकता है, उसका भी शॉर्टकट होता है, तो फिलहाल हम यहां सीख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे फिर से, आप ये भी लिख सकते हो यदि संभव हो तो, लेकिन हम डायरेक्ट लिखते हैं माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो फिर से क्या लिखोगे भाई मेरे, 7√5 इक्वल टू P बटे Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है, Q बराबर नॉट 0 है, और वो भी लिख सकते हो STF और P और Q 1। अब यहां क्या करने वाले हैं, यहां ना √5 को इसी साइड छोड़ देते हैं और P बट्टे Q, ये जो 7 है ना गुना में है, ये चला जाएगा भागा में। अब यहां देखो √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि P बट्टे 7Q। अब देखो P पूर्णांक है, 7Q पूर्णांक है, पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करते हैं तो √5 एक अपरिमेय संख्या, जबकि इतना एक भिन्न है। इतना क्या है भाई मेरे, एक भिन्न है ना। तो क्या अपरिमेय संख्या भिन्न के इक्वल हो सकता है, तो आप बोलोगे अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं इक्वल होगा भिन्न के, है ना, कभी भी इक्वल नहीं होता है भिन्न के। किससे, अतः मेरा मानना गलत हुआ, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या हो गया भाई मेरे, प्रूफ। क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट टाइप इसका करते हैं। और ये चारों में से आपको एक क्वेश्चन कोई आ जाएगा और ये 2 नंबर फिक्स करके जाएगा। आओ इसका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप देखते हैं। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ये भी बहुत मजेदार है और आसान मेथड होने वाला है ना। तो हल लिखते हैं, इसमें लिख देते हैं, ऐसे आप लिखना चाहिए ना, यदि संभव हो तो मान ले कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि संभव हो तो मान ले कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब फिर से वही लॉजिकवा लगाएंगे। क्या लॉजिकवा है कि 3 + 2√5 बराबर P बट्टे Q होगा, जहां P और Q एक पूर्णांक है, Q बराबर नॉट 0 है, और मौसा इस दोनों का एक होने वाला है। ये बात आप लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 को उस साइड ले जाओ तो इधर बचेगा 2√5 बराबर P बट्टे Q, और 3 इधर से इधर गया तो माइनस में चला गया। अब यहां क्या बचेगा, 2√5, और इसका जरा एलसीएम ले लो तो Q एलसीएम आ जाएगा, तो यहां होगा P - 3Q, है ना। अब इस साइड ओनली √5 रखते हैं तो √5 और 2 भी इधर गया तो P - 3Q, नीचा में हो गया 2Q। अब देखो इधर तो ये पता चल गया कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है।
लेकिन p माइनस 3q बट्टे में 2q ये क्या हो गया? तो ये पूरा के पूरा क्या हो गया भाई मेरे? ये पूरा के पूरा भिन्न हो गया। मतलब एक संख्या में से किसी संख्या को घटाते हो, उससे भाग भी देते हो, तो ये कभी मतलब भिन्न बन जाएगा। और आपको फिर से पता है कि अपरिमेय संख्या भिन्न के कभी भी बराबर नहीं होते हैं। फिर से क्या हुआ? अतः मेरा मानना गलत हुआ, है ना? अतः मेरा मानना गलत हुआ। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसीलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात क्या हो गया भाई मेरे? प्रूव हो गई ना। तो उम्मीद करता हूं कि चारों के चारों टाइप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।